So we had seen it is a story of an astrologer. एक एस्ट्रोलॉजर है और ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये टाउन हॉल के पास की जो स्ट्रीट है वो स्ट्रीट पे अपना बिजनेस करता है। कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, यानी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर नहीं है। मजबूरी में आना पड़ा, गांव छोड़ना पड़ा, गांव छोड़ के शहर में आना पड़ा, इसलिए एस्ट्रोलॉजर बन गया। कोई कारण था, कारण क्या था अभी हमें मालूम नहीं, वी डोंट नो क्या रीजन था, बट मेहनत बहुत करता है और ऐसा न समझिए कि किसी को बेवकूफ बनाता है। उन्हीं की समस्या समझता है, उनको जवाब देता है, समाधान देता है। और जैसा कि किसी की मेहनत का पैसा होता है, एस्ट्रोलॉजर के भी अपने मेहनत का ही पैसा है। तो उसको वेजेस फ्री में नहीं मिलते, हार्ड अर्न वेजेस है, ये आप समझ के चले। 3 पाइज अ क्वेश्चन चार्ज करता है और एक बहुत अच्छा एनालिसिस किसी भी ह्यूमन बीइंग का कर लेता है। ऐसी उसकी गाड़ी चलती है। बड़ा अच्छा सा मार्केट है टाउन हॉल के पास, जहाँ पे बहुत अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, वहां पे एस्ट्रोलॉजी भी अपना बिजनेस करता है। यहां तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार से वो आंसर्स देता है, किस प्रकार से वो किसी भी व्यक्ति को एनालाइज करता है। यहां से हम आगे जा रहे हैं। The nut vendor blew out his flare and rose to go home. अब पूरा एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री बताने के बाद राइटर करंट डे, करंट सिचुएशन पे आते हैं। बोलते कि आज का तो बिजनेस हो गया, तो जो वेंडर था उसने भी अपनी जो फ्लेयर है उसको बुझा दी, घर जाने की तैयारी की। ये सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए कि बंडल कर दो, अब तुम भी बंडल अप कर दो, अब तुम भी अपना बिजनेस बंद कर दो। Since it left him in darkness except for a little shaft of a green light. क्योंकि वो अंधेरा हो चुका था, जो नट वेंडर था उसी की फ्लेयर पे उसका बिजनेस चलता था, उसी के प्रकाश पे तो एक छोटा सा ग्रीन लाइट था, उसके लिटिल शाफ्ट से आता हुआ आसपास के, वहीं से उसका थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था, बाकी तो डार्कनेस थी। ओके, और ग्राउंड में ये प्रकाश आ रहा था, बाकी अंधेरा हो गया था, तो एस्ट्रोलॉजर ने सोचा कि मैं भी चलता हूँ। He picked his codices and paraphernalia and was putting them back into his bag. तो इसने क्या किया कि ये अपना जो सारा सामान है कौड़ी सेल से, फिर बहुत से आर्टिकल्स होते हैं जो पर्सनल पोजीशन की, उसको पैराफेरनेलिया कहते हैं, यानी कि बहुत सारी छोटी मोटी चीजें, बिलोंगिंग जिसको हम कहते हैं नॉर्मल वर्ड्स, यहाँ पे इसका मतलब भी दिया हुआ है। इसको अपना समेट के जाने की तैयारी कर दी और ग्रीन शाफ्ट भी ब्लॉटेड आउट, जब ग्रीन शाफ्ट भी बुझ गया। He looked up and saw a man standing before him. उतने में एस्ट्रोलॉजर क्या देखता है कि एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है। He sensed a possible client. उसको लगा अरे एक क्लाइंट हो सकता है, सामने कोई खड़ा है और जाते जाते एक्स्ट्रा पैसे किसको नहीं चाहिए। इस लालच में उसने बोला, यू लुक सो केयरवन, अरे तुम थोड़े चिंतित से लगते हो। केयरवन यानी थोड़ा चिंता में दिखते हो, चिंतित दिखते हो, कोई चीज तुम्हारे दिमाग में चल रही है। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। थोड़ी देर बैठ के बात कर लो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अच्छा लगेगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली। कुछ ऐसी उसने बड़बड़ कर दी जिससे हम बोलते हैं ना चलो चलो निकलो, जाओ करो के। अगर हम सिग्नल पे खड़े रहते, कोई आता है हमसे बात करता है, तो हम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो चलो निकलो करके। ऐसा ही बोल के एस्ट्रोलॉजर जो है अपने सामने वाले ने रिप्लाई दे दिया। एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इनविटेशन वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज palm under his nose. फिर भी एस्ट्रोलॉजर लगा रहा, उसने अपना इनविटेशन फिर दिया, और जो दूसरा व्यक्ति था उसने अपने पाम को अपने नोज के अंदर रखते हुए वो बोलता है, यू कॉल यूरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। अरे वो कहता है ढोंगी, तू काय का एस्ट्रोलॉजर, तुम खुद को क्या ज्योतिष्य बताते हो?
हाँ, बस इतना बोलना था. Astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of life. वो ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइफ अभी तक चल रही थी, पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी. तो जैसे ये बोला, उसको चैलेंज लगा, उसने उसका हाथ पकड़ा, ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट की तरफ, जो जहाँ से लाइट आ रही थी वहां पे वो टर्न करके बोलता है, योर्स इज अ नेचर. जितना ही वो बोलता है, सामने वाले से जवाब बताए, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड. बोले बकवास बंद करो, ये फालतू की बातें. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल. आवर फ्रेंड फेल्ट पीक्ड. तो बोलता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी जब बोलता है कि तुम्हारा नेचर ऐसा है, वो फौरन जवाब देता है कि बकवास बंद करो, और कुछ अगर काम का हो तो मुझे बताओ. ये सुनते ही अवर फ्रेंड, यहाँ पे ये जरूर लिखे, अवर फ्रेंड का मतलब एस्ट्रोलॉजर से है, क्योंकि ये सवाल आएगा. और कई बच्चे उस समय जब ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये पोर्शन आया, तो उसका जवाब वो लिख देंगे द स्ट्रेंजर. उनके दिमाग में नहीं आएगा, गलती कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अवर फ्रेंड जो है एस्ट्रोलॉजर को बोला गया है. और फ्रेंड इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी तक हम उसको जान चुके हैं. 2 पॉइंट वहां पे नोट करके रख लीजिए. ये A3 का इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है कि व्हाई एस्ट्रोलॉजर इज कॉल्ड एज अवर फ्रेंड, या whom राइटर इज रेफरिंग टू एज अवर फ्रेंड. तो ये आप लिख के रखिए, ठीक है. तो अवर फ्रेंड फेल्ट पीक्ड, उसको एकदम इरिटेटेड, अनॉयड लगा, उसको इंसल्टिंग लगा कि ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहा है. I charge only 3 pice per question and what you get ought to be good enough for your money. उसने बोला, देखो 3 पैसा एक सवाल का लेता हूं, और जो भी बताऊंगा तुम्हारे काम का ही होगा. At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return the anna to me with interest. बस 3 पैसे की बात जैसे की, सामने वाले ने अपना हाथ खींच लिया और एक आना उसने निकाला, जो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे हायर करेंसी है. ठीक है, तो हायर करेंसी है, तो हायर करेंसी निकाली. आप समझिए पैसे के, ये पाइस था तो पाइस के ऊपर आना, तो पैसे के ऊपर रुपया, इतना है. नॉर्मल समझिए, पुरानी करेंसी है. आना को फ्लंच करते हुए, टॉस करते हुए बोलता है, कुछ सवाल है, पर अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने मुझे आना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा तुमको. इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी यू विल गिव मी 5 रुपीज. तो एस्ट्रोलॉजी ने बोलता है, ठीक है, अगर मेरे आंसर सही निकले तो 5 रुपए देने पड़ेंगे. सामने बोलता है, नहीं, 5 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं. और विल यू गिव मी 8 आनास. बोले ठीक है, 5 रुपए, तो 8 आना तो दोगे. All right, provide you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. बोले ठीक है, 8 आने में देता हूं, बट एक शर्त के ऊपर दूंगा कि फिर तुम्हें मुझे डबल यानी 16 आने देने पड़ेंगे अगर मैंने ये प्रूव किया कि तुम गलत हो. This pact was accepted after little further argument. और ये दोनों के बीच का अरेंजमेंट हो गया. फैक्ट पैक दोनों के बीच में हो गया कि ठीक है, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिले तो ये होगा. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर्स टू हेवन एंड द अदर लिट अ चिरूट. और बस एस्ट्रोलॉजर ने एक भगवान से प्रार्थना की, सामने वाले ने चिरूट यानी बीड़ी जैसा, सिगार जैसा था, वो जलाया. द एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face by the match light. There was a pause in car hooted on the road. Jhutka drivers swore at their horses. तो उतने में ये बातचीत करते करते सामने वाले ने अपना सिगार जलाया, जो मैच स्टिक थी. उसकी लाइट में एस्ट्रोलॉजर देखता है उसका चेहरा, और सब एकदम शांत हो जाता है. कार की वहां पे हुट होने की पॉज, एज कार हुटेड ऑन द रोड. कार वहां से जाती है, उसका आवाज आता है. झुटका ड्राइवर्स के भी, जो टांगे वाले आप समझ लो इन वेरी नॉर्मल सेंस, उनके भी जाने का आवाज आता है.
और सब बाकी शांत होता है। द बबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। सेमी डार्कनेस पार्क धीरे धीरे शाम हो रही है, अंधेरा गहरा हो रहा है, लाइट जा रही है। तो जो सेमी डार्कनेस है उसमें जो क्राउड है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। The other sat down, sucking his cheroot, puffing up, sat there restlessly. The astrologer felt very uncomfortable. सामने वाला वहां बैठ गया, अपने सिगार को वो पफ कर रहा था, कश ले रहा था और रूथलेस लग रहा था। एस्ट्रोलॉजर बहुत अनकंफर्टेबल नहीं था और वो बोलता, हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंज, इट इज लेट फॉर मी टुडे। बोले अपना आना पैसा वापस ले लो, मैं ये चैलेंज नहीं लूंगा, मैं इस प्रकार के चैलेंजेस की कोई मुझे आदत नहीं है और वैसे भी घर जाने के लिए मुझे देर हो गई है, मुझे जाने दो। He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, "You can't get out of it now." वो अपने जाने की तैयारी करता है, उतने में सामने वाला उसके रिस्क पकड़ता है, उसको मोड़ता है, बोलता है, इससे तो तुम छुटकारा नहीं पा सकते, तुमने ही मुझे ड्रैग इन किया है, मैं तो पास से जा रहा था, तुमने ही मुझे इस डील में खींचा। Destroyer shivered in his grip and his voice shook and became faint. उसकी जो ग्रिप थी उसमें एस्ट्रोलॉजर कपकपाने लगा, उसकी वॉइस हिल गई, कप गई और धीमी फेंट भी हो गई। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक यू टुमारो। आज छोड़ दो, कल बात करते हैं। The thrust his palm on his face and said, challenge is challenge gone. The astrologer proceed with the throat drying, there is a woman. उसने सामने वाला जो स्ट्रेंजर था उसने अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पे पकड़ा और बोले, जो चैलेंज है पूरा करना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर घबरा गया, गला सूख गया और उसने बोला, देयर इज अ वुमन। सामने वाला गुस्सा हो गया। स्टॉप, said the other, I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? बोले बकवास बंद करो, मुझे ये सब नहीं सुनना है। मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूँ, क्या वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? आंसर दिस एंड गो, इतना बताओ और भाग जाओ यहाँ से। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कोर ऑल योर कॉइन्स। नहीं तो मैं तब तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम अपना पूरी कमाई मेरे हाथ में न रख दो। Destroyer muttered a few incantations and replies. कुछ मंत्र पढ़े और जवाब दिया कॉन्फिडेंस के साथ। All right, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing? बोले ठीक है मैं बोलता हूँ, पर 1 रुपया लूंगा अगर मैं जो बोल रहा हूँ कन्विंसिंग रहा। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक। नहीं तो मैं कोई मुंह नहीं खोलता, तुम्हें जो चाहिए कर लो। आफ्टर गुड डील ऑफ हैंगलिंग द अदर एग्री। थोड़ा बार्गेन करने के बाद सामने वाला मान गया। एस्ट्रोलॉजर ने बोलना शुरू किया, यू आर लेफ्ट फॉर डेथ, एम आई राइट? तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ? सामने वाला बोलता है, हाँ और बताओ, टेल मी मोर। एस्ट्रोलॉजर का जवाब था, नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एक बार तुम पे चाकू से हमला किया, तुम्हारे शरीर के आर पार हो गया। सामने वाला और खुश, गुड फेलो। He bared his chest and to show the scar. What else? उसने शर्ट हटा के अपना चेस्ट का स्कार दिखाया, बोले और बताओ और बताओ। And then you were pushed into a well nearby in the field and you were left for dead. और तुम्हें एक कुएं में फेंक दिया गया और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। सामने वाला बोलता है, मर चुका होता, आई शुड हैव बीन डेड, मर ही चुका होता अगर एक पास बाय ने, एक राह चलते व्यक्ति ने वो कुएं में पीप करके झुक के नहीं देखा होता। सामने वाला एक्साइटमेंट से बोलता है, विथ ओवरव्हेलमिंग एंड एंथुसियाज्म, बहुत उत्साह के साथ बोलता है, मर चुका होता अगर किसी ने, एक राह चलते व्यक्ति ने उस कुएं में झांक के न देख लिया होता है। क्लिंचिंग द फीस्ट, अपने मुट्ठी को भींचते हुए वो पूछता है, कब मिल सकता हूँ? व्हेन शैल आई गेट एट हिम? जिसने मुझे मारा मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा? एस्ट्रोलॉजर का शांत जवाब था, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, इस दुनिया में तो नहीं, अगली दुनिया में आप पकड़ सकते हो। 4 महीने पहले मर गया,
फार ऑफ टाउन, बहुत दूर किसी तो भी टाउन में 4 महीने पहले मर गया। यू विल नेवर सी मी मोर ऑफ हिम, अब कभी नहीं मिल सकते उसके। द ग्राउंड ग्रोन्ड ऑन हियर इट, उसको बड़ा दुख हुआ। अब ये शब्द का मतलब निकालो, ऐसा वाला बात है, तो ऑब्वियसली उसको दुख है ना, नॉट दुख हुआ, बट उसको ऐसा कि भाई मेरे हाथ से निकल गया करके उसको लगा कि निराशा हुई, तो ही वॉज अपसेट। और एस्ट्रोलॉजर ने प्रोसीड किया, गुरु नायक यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन अबैक। बड़े आश्चर्य होता है व्यक्ति को, तुम्हें मेरा नाम भी पता है, गुरु नायक, मैं तो अपना नाम बताया नहीं। बोलता है यस, as I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due north of this town. बोले मैं बहुत कुछ जानता हूँ गुरु नायक, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ से अगर तुम उत्तर की तरफ जाओगे तो 2 दिन की जर्नी के बाद तुम्हारा गांव आता है, अगली ट्रेन लो और भाग जाओ यहाँ से। बहुत बड़ा डेंजर तुम्हारी जिंदगी पे है, बहुत बड़ा डेंजर तुम्हारी जिंदगी पे है। इफ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से बाहर निकले तो बहुत बड़ा डेंजर तुम्हारी जिंदगी पे मंडरा रहा है, बहुत बड़ा। You took out a pinch of he took out a pinch of cigarette ash and held it to him. अपने पास से भभूत निकाली और उसको दे दी। बोले अपने माथे पे लगा दो, घर जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड्स एंड यू विल लिव फॉर 100, कभी वापस दक्षिण में आना मत, 100 साल जियोगे। सामने बोलता है व्हाई शुड आई लीव माय होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, बोले अब मैं क्यों अपना घर छोड़ू, I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा था, बाहर निकलता था क्योंकि उसको अपने हाथों से उसका गला घोटना चाहता था। He shook his head regretfully, निराशा के साथ सर झटकता है, बोलता मेरे हाथ से निकल गया, एस्केप कर गया। I hope at least he died as he deserved, जैसी उसको डिजर्व करता था वैसी मौत मिली होगी। Yes, said the astrologer. एस्ट्रोलॉजर बोलता है जरूर वैसा ही मरा, एक लॉरी के नीचे आके क्रश होके मरा। और सामने वाला एकदम ग्रेटिफाइड यानी प्लीज्ड हो गया ये सुन के कि मेरे दुश्मन को बहुत बुरी मौत मिली है। वो प्लीज्ड हो जाता है गुरु नायक। Place was deserted. At the time, astrologer picked up his article and put them into bag. पूरे लोग वहां से जा चुके, जगह खाली हो चुकी है। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी सब बिलोंगिंग्स वापस ले ली, अपने रख ली अपने पास। ग्रीन शाफ्ट ऑल्सो गॉन, वो भी उसकी भी रोशनी जा चुकी है। और पूरी प्लेस डार्कनेस से भर चुकी है और साइलेंस से। Stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. मुट्ठी भर के पैसा देने के बाद स्ट्रेंजर अपने रास्ते निकल गया। मिडनाइट यानी आधी रात तक एस्ट्रोलॉजर रीच होम, एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा। बीबी राह देख रही थी ऑफ हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। और जैसे कि औरतों का काम होता है, पूछे इतना लेट क्यों हो गए, कहाँ गए थे। She flung the coin at her and said, count them, one man gave all that. बोले पैसे एक व्यक्ति ने सब दिए हैं। बोले 12.5 आना, he said counting, बोले 12.5 आने। और बहुत खुश हो गई, बोले कुछ जैगरी यानी गुड़ खरीद लूंगी, कोकोनट खरीद लूंगी। बच्ची जो है वो बहुत दिन से कुछ मीठा खाने के लिए बात कर रही है। मेनी डेज आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, कुछ अच्छा उसके लिए पकाती हूँ। एस्ट्रोलॉजर बोलता है द स्वाइन, सुअर ने मुझे चीट किया, 1 रुपया का प्रॉमिस किया था। और शी लुक्ड एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट्स रॉन्ग, बोले तुम थोड़े चिंतित दिखते हो, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गलती है क्या, प्रॉब्लम है क्या। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। खाना होता है रात का डिनर, पैल यानी जो हमारी स्ट्रिंग वाली खाट जिसको हम कहते हैं, वैसी जो हमारा पलंग रहता है उस पे बैठ के ही टोल्ड टू हर, उसको बोलता है, बोले एक बहुत बड़ा लोड आज मेरे दिमाग से चला गया, मेरे मन से चला गया। डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन
फ्रॉम मी टुडे, चला गया। ऐसा लगता था, आई थॉट आई हैड ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। बहुत समय से लगता था कि एक किसी का खून मेरे हाथ में हाथों हुआ है, उसके खून का इल्जाम मेरे ऊपर है। दैट वाज द रीजन व्हाई आई ran away from home, settled here and married you. He is alive. इसी वजह से गांव छोड़ के आया, तुमसे शादी की, यहाँ पे रहने लगा। आज मुझे पता चला कि वो जिंदा है। गुरु नायक ही वो व्यक्ति जिसको एस्ट्रोलॉजर ने मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो सब सही सही बता सका। She grasped. You tried to kill him. उसको आश्चर्य हुआ, उसको पता नहीं था अपने पति की इस अतीत के बारे में। मारने की कोशिश की। बोले यस, गांव की बात है, एक सिली यंगस्टर था मैं, हमने बहुत दारू पी, गैम्बल किया, क्वेरल बैडली वन डे, और बहुत झगड़ा भी किया। वाई थिंक इट ऑफ नाउ, अब क्यों सोचूं, टाइम टू स्लीप। बोले अब सोने का समय आ चुका है, अब वो सब चीज सोचने की कोई बात नहीं है। और यॉर्निंग स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द पॉयल, और उसने अपने आप को स्ट्रेच करके सोने की बात की कि अब वो सब अतीत हो गया है, सब बात हो गई है, सब बात खत्म, अब इसके बारे में क्यों सोचे। ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके। ओके, सो फर्स्ट जो आपका अगर सिलेबस रहता है तो हमें थोड़ा ध्यान पहले पेपर जो हमारे बुक के क्वेश्चन से उन पे देना चाहिए। अब एक्टिविटी बेस्ड जैसे क्वेश्चन होते हैं, दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, पर इस पैटर्न में नहीं आता। इफ द एस्ट्रोलॉजर हैज स्टेड इन द विलेज देन ही वुड हैव कैरिड ऑन, क्या क्या काम उसने किए होते अगर वो विलेज में ही रहता। अब इस फॉर्मेट में नहीं आएगा वो फॉर्मेट कैसा रहेगा उसका, एक चार्ट बन जाएगा या एक डायग्राम की तरह आएगा, उस तरीके से ये पूछा जाएगा। एक हम कह सकते हैं वेब डायग्राम की तरह आएगा, ऐसे अलग अलग, और उसमें ये पूछा जाएगा, बट यही पॉइंट्स रहेंगे। इसका आंसर क्या है, तो उसने क्या किया होता, कैरीड ऑन द वर्क ऑफ द फोरफादर, ठीक है, क्या, टिल्टिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग, रिपिंग हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्टरियल होम। तो ये काम उसने किए होते, यही आंसर आपको लिखना पड़ेगा, बट नॉट इन द आंसर बट इन एक्टिविटी फॉर्म। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर कुड अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स हाउ, कैसे पहचान जाता था प्रॉब्लम, इसका आंसर कोई बताएगा मुझे। इसका लॉन्ग आंसर, प्रैक्टिस। हाँ, लॉन्ग प्रैक्टिस है, शार्पन क्योंकि हिज उसके परसेप्शन, ये आंसर है जो मैंने भी हाईलाइट किया है। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग प्रैक्टिस he has sharpened his perception, that's why within 5 minutes he understood what was wrong. Got it? हाँ या ना? हाँ सर। Yes. yes sir. How could the astrologer tell person about his life? कैसे बता सकता था वो? क्या पॉइंट्स आएंगे इस क्वेश्चन में? So he used to hear about the person till he speaks about at least 10 minutes. Then he used to guess about his life. Then he used to answer and give ideas about his problem. Yes, because he never opened his mouth till the other has spoken for at least 10 minutes, which provide him enough stuff and doesn't answer and advises. That's why, और सबसे बड़ी बात जो ये थी कि whenever he used to speak, okay, 9 of the 10 were disposed to agree with him, क्योंकि वो एनालिसिस कर लेता था और लोग एग्री भी करते थे। तो एग्री करने वाला पॉइंट बच्चे नहीं लिखते हैं, ये ध्यान में रखना। देखिए बड़ी बारीकी होती है, आधा आधा मार्क्स कटने में, बिना मतलब के मार्क्स कटते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अरे हमने तो बोल दिया, सामने वाले ने एग्री नहीं किया, तो वो सही होगा क्या? नहीं। तो इसलिए लोग एग्री करते थे, ये भी लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the man was left for dead because क्या कारण है बताओ बोले। A3 का इंटरफेरेंस का सवाल है, इंटरप्रिटेशन का।
क्यों क्यों मार दिया गया, क्यों उसको छोड़ा गया? बिकॉज, कारण तो बताओ। द मैन वॉज लेफ्ट फॉर डेथ बिकॉज, क्यों उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया? कारण क्या हो सकता है? अरे सामने वाला डर गया होगा ना। द पर्सन हु हैड द पर्सन हु हैड snapped him with knife was afraid that somebody will know that he committed a crime, that's why। अब ये जो आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, ये A3 के जैसे मैंने बताया इन्फरेंस के या इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, गेसिंग के क्वेश्चन होते हैं, जिसका सीधा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अभी इसके पहले जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मैंने आपको बताए, ये पार्ट ये पोर्शन में मिलेगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा टेक्स्ट समझे। क्या आपको ये समझ में आया कॉमन सेंस कि सामने वाला घबरा गया था इसलिए ऐसा हुआ? अगर वैसा हुआ तो फिर आप वो समझ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? ये इन्फेरेंस है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। इसमें अपने मन से आपको अपना अंडरस्टैंडिंग बताना पड़ता है कि मैं कितना अच्छी से इस चीज को समझा हूं। जैसे मैंने आंसर दिया, आई वॉज लेफ्ट टू डेथ बिकॉज द पर्सन हु stabbed him with knife was afraid to get caught, that's why he left him to die। ओके, घबराया होगा ना, इसलिए तो भागा। सबको समझ में आई मेरी बात? अरे हाँ ना, कुछ तो जवाब दे दो बच्चों। Yes, sir. Yes, What sir. was the load on astrologer's mind? अब ये यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है that he thought he had the blood of man on his hand all these years। देखो A1 A2 आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे, इसी तरीके से वहीं के वहीं एज इट इज कॉपी पेस्ट करके दे सकते हो। A3 यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन से कॉपी पेस्टिंग नहीं चलेगी, अपने मन से थोड़ा एडिशन उसमें होना जरूरी है। फर्क समझ में आ गया? हाँ या ना? सर। हाँ, गुड, Yes, ठीक sir. है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे आज हमारा टाइम तो कंप्लीट हो गया है।